नीलकंठवर्णी जगन्नाथपुरी में। नीलकंठवर्णी जनकपुर में इंद्रधुम्न सरोवर के तट पर आ पहुंचे। जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध मंदिर से जनकपुर लगभग 2 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। जगन्नाथपुरी अति पवित्र प्राचीन तीर्थ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अस्थि पर विशाल मंदिर बनाया हुआ है। हजारों तीर्थवासी प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने आते हैं। नीलकंठ प्रभु भी प्रतिदिन जगन्नाथपुरी आकर दर्शन करके मंदिर के गरुड़ स्तंभ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ जाते। मंदिर में हो रही भागवत कथा वे भक्ति भाव पूर्वक सुनते थे। नीलकंठ के दर्शन से पुजारी जी अत्यंत भाव विभोर हो गए। पुजारी जी जगन्नाथ जी के भोग की थाली का प्रसाद नीलकंठ को देते थे। नीलकंठ भी उनकी भाव पुष्टि करते थे। प्रतिदिन समुद्र स्नान करके मंदिर के बाहर स्थित वट वृक्ष के नीचे नीलकंठ ध्यान करते और चंदन सरोवर जाकर योग क्रिया करते थे। उनकी ऐसी अद्भुत स्थिति देखकर लोग आकर्षित होते। जगन्नाथपुरी में एक महान बाल ब्रह्मचारी योगेश्वर पधारे हैं। यह समाचार जगन्नाथपुरी के राजा को मिला। वे नीलकंठ के दर्शन से कृतार्थ हो गए। वे प्रतिदिन नीलकंठ के दर्शन के लिए आते और उनका उपदेश भावपूर्वक सुनकर आध्यात्मिक रहस्य का ज्ञान प्राप्त करते थे। राजा ने नीलकंठ की अलौकिक शक्ति देखकर अपने गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार किया। इंद्रधुम्न सरोवर पर बाबाओं ने अपना अड्डा जमा लिया था। वे बाबा मुमुक्षुओं को भरमाते और स्त्रियों को भ्रष्ट करते थे। मद के नशे में चूर होकर शस्त्रों का प्रयोग करते और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। नीलकंठ के प्रति राजा की प्रीति तथा यात्रियों और स्थानीय भक्तों में बाल योगी के प्रति आकर्षण देखकर बाबाओं को नीलकंठ के प्रति ईर्ष्या होने लगी। रथ यात्रा का उत्सव आया। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के उत्सव का अपने आप में एक अनोखा महत्व है। यहाँ के धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार भगवान को रथ में बिठाकर रथ खींचती है। तब राजा भी यह सेवा दास भाव पूर्वक करता है। रथ यात्रा के इस उत्सव में नीलकंठ महाप्रभु को भी राजा ने एक सुशोभित रथ में विराजमान किया। राजा और प्रजा ने अत्यंत ही भक्तिभाव पूर्वक नीलकंठ के रथ को खींचा। यह देखकर बाबा वर्णी से अत्यंत द्वेष करने लगे। एक दिन नीलकंठ इंद्रधुम्न सरोवर के तट पर नित्य कर्म के बाद ध्यान में बैठे थे। तब एक वैरागी ने उन्हें हिलाकर कहा, अरे बालक, उठ, सामने से हरी सब्जी चौलाई की भाजी तोड़ ला। परंतु नीलकंठ ने उसकी एक भी न सुनी। साधु ने फिर से क्रोधित होकर कहा, सुनता नहीं क्या? जा चौलाई की भाजी तोड़ ला। नीलकंठ ने कहा, उसमें तो जीव है, मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर वैरागी क्रोधित हो गया और तलवार निकालकर नीलकंठ को मारने के लिए दौड़ा। किंतु नीलकंठ अडिग, शांत और स्थिर बैठे थे। जयराम दास नीलकंठ की सेवा में साथ ही था। उसने डर के मारे चीख पुकार कर दी। इस कोलाहल से अन्य बाबा भी दौड़कर आए। नीलकंठ के प्रति उन्हें सहानुभूति का भाव था, इसीलिए वे उन्हें बचाने के लिए खड़े हो गए। इस तरह आमने सामने 2 पक्ष हो गए और दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। सभी बाबा आपस में भिड़ गए। जयराम दास दौड़ता हाँफता पुरी पहुंचा और कहने लगा, बचाओ बचाओ, नीलकंठ के प्राण संकट में है। राजा को मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने शस्त्रधारी सिपाहियों को नीलकंठ की रक्षा में भेज दिए तथा स्वयं भी अपने सैनिकों के साथ भी पहुंचे। सभी ने मिलकर बाबाओं पर हमला बोल दिया। घोर युद्ध के फलस्वरूप बाबाओं के सिर पृथ्वी पर गिरने लगे। आसुरी बाबाओं का विनाश हुआ और जो अन्य बचे थे वे वहां से भाग निकले। राजा नीलकंठ के समीप आए। बाल योगी पद्मासन लगाकर स्थिर वृत्ति से ध्यान में बैठे थे। नीलकंठ की निश्चलता देखकर राजा असाधारण रूप में प्रभावित हुए। राजा ने उन्हें अपने महल में पधारने का अति आग्रह किया, परंतु राजा के प्रार्थना को नीलकंठ ने अस्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद देकर मानसपुरी की ओर प्रस्थान कर दिया। नीलकंठ पुरी में 10 माह तक रुके। यहाँ पुजारी जी का भक्ति भाव और छल कपट दोनों देखे। इस प्रकार धर्म की जय हुई तथा असुर आपस में लड़ मरे।